सरसों में ही भूत है तो भूत भागेगा। यहाँ कुछ भूत ऐसे भी हैं जिसकी वजह से ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य के सदन के अंदर वो सरसों को जरा अच्छे तरीके से पहचाने तो कि वो सरसों वाला भूत कहाँ पर लगा हुआ है। तो इसलिए उनको सरसों का भूत जो है वो देखना पड़ चाहिए कि किस सरसों भूत कहाँ से लगा है, और कांग्रेस ने इसी प्रकार का देश में अपना इतिहास बनाया। मैं 5 स्टार होटलों में रुकता था, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं BMW कार में घूमता हूँ, उसमें भी इनको तकलीफ। क्या कहावत है कि हम करें तो गुनाह, ये करें तो क्या। तो जी एक बात समझ नहीं आता है, जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सदन के अंदर कह रहे थे कि मैं BMW से घूमता हूं तो बीजेपी वालों को समस्या होती है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो है जब वो 5 स्टार में रुकता था तब बीजेपी वालों को समस्या थी। जब आदिवासी पिछड़ों की बात करता है तब बीजेपी वालों को समस्या थी। वाकई समस्या है क्या आप लोगों को? कि जिसने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को बंदूकों के बट से कुचलने का काम किया, वह पार्टी के साथ आज गलबैया डाल करके आप सरकार चला रहे हैं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर के फेसबुक यूट्यूब पन्ने पर आप सबका बहुत स्वागत है। इस पूरी तस्वीर में एक और शख्स हमारे साथ हैं। अनंत कुमार ओझा हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, खूब बोलते हैं, अपनी पार्टी का खूब पक्ष रखते हैं और विधानसभा में इनके तेवर से मुझे लगता है कि पूरा झारखंड जो है वो वाकिफ़ है। क्या कहेंगे? नया सरकार जो है उसका अब गठन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री तो बन ही गए हैं चंपाई सोरेन जी। आज जिस तरीके से हेमंत सोरेन सदन के अंदर जिस आक्रामकता के साथ आप लोगों पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब सरसों में ही भूत है तो भूत उतरेगा कैसे? किस तरीके से देखते हैं तमाम व्यंग को, तमाम आलोचनाओं को? पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से जी। आज लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हुँ, को जिस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास, जी। और कह सकते हैं कि अपमानित करने का कुकृत्य हुँ, सत्तारूढ़ दल के द्वारा हुआ है, जी। इससे झारखंड के सबसे बड़ी पंचायत में स्थापित लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। हुँ, यह अब तक के इतिहास में महामहिम राज्यपाल जो सत्तारूढ़ दल के द्वारा ही तैयार किए गए अभिभाषण को, उसके कृत्यों को पढ़ते हैं सदन के माध्यम से, यह एक विधायी परंपरा का हिस्सा रहा है। और जिस प्रकार से महामहिम जैसे संवैधानिक संस्थाओं को जो इनका इतिहास रहा है अतीत में, गठबंधन कांग्रेस, झामुमो, राजद के गठबंधन का जो इतिहास रहा है, उसी गठबंधन के हिस्से के तहत आज यह कुकृत्य करने का काम किया, लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया। और राज्य के सदन के अंदर वो सरसों को जरा अच्छे तरीके से पहचाने तो कि वो सरसों वाला भूत कहाँ पर लगा हुआ है। वो जिनके साथ सरकार चला रहे हैं अब तक का उनका इतिहास यही रहा है कि चाहे वो झारखंड के अंदर हो, चाहे वो देश के अंदर हो, जरा अवलोकन करना चाहिए पूर्व में कि कोयला मंत्री रहते हुए उस समय न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और झारखंड के दिसम गुरु के साथ किसने किया था। जरा उस सरसों का भूत खोजने का प्रयास करे कि वो भूत मधु कोड़ा जी जैसे एक सामान्य आदिवासी युवा, और उस युवा को किस प्रकार से उनका मधु सारा चूसने का काम किया और उनको जेल के सलाखों में भेजने का काम किया। तो इसलिए उनको सरसों का भूत जो है वो देखना पड़ चाहिए कि किस सरसों भूत कहाँ से लगा है, और कांग्रेस ने इसी प्रकार का देश में अपना इतिहास बनाया। तो जी एक बात समझ नहीं आता है, जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सदन के अंदर कह रहे थे कि मैं BMW से घूमता हूं तो बीजेपी वालों को समस्या होती है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो है जब वो 5 स्टार में रुकता था तब बीजेपी वालों को समस्या थी। जब आदिवासी पिछड़ों की बात करता है तब बीजेपी वालों को समस्या थी। वाकई समस्या है क्या आप लोगों को? अच्छा, राज्य जब अलग हुआ हम्म, तो राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? हम्म, आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बना भारतीय जनता पार्टी की ओर से? आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी की चुनी हुई सरकार को जल जंगल जमीन और स्थानीय 32 के खतियान के नाम पर गिराने का काम किसने किया? क्या अर्जुन मुंडा जी उस समाज से नहीं आते थे? और तो और जिनके साथ मैं प्रारंभ में बोल रहा हूँ कि जिसने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को बंदूकों के बट से कुचलने का काम किया, वह पार्टी के साथ आज गलबैया डाल करके आप सरकार चला रहे हैं। यह पाप निश्चित रूप से आने वाला समय में झारखंड की जनता उस पर पूछेगी। क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में एक तरह से जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में बीजेपी का हाथ है? क्या इस पूरे प्रोजेक्शन से जो है आप लोगों को लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या इसका फायदा होगा? कैसे देखते हैं अनंत ओझा इसको? भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर पूरा भरोसा है, हम्म, और पूरा देश ही नहीं दुनिया ने देखा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज के हमारे प्रधानमंत्री जी थे,
उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए जब संवैधानिक संस्थाएं उनको बुलाती थी तो घंटों जा कर के उन संस्थाओं का सामना उन्होंने किया है, उसका सम्मान किया है और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिसके साथ ये सरकार चला रहे हैं वो इसी प्रकार से लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम किया, चाहे वो सीबीआई संस्था हो, चाहे ईडी संस्था हो, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, ऐसी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिन संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, देश के संसद ने किया है और जिसके साथ सरकार चला रहे हैं उनके समय में ही ये हुआ है। क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार से अपमानित करने का कुकृत्य किया है, इसलिए वह इस प्रकार का वातावरण बनाने का काम। लेकिन झारखंड की प्रबुद्ध जनता है, ये वीर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों की माटी है, जिन्होंने हमेशा उलगुलान किया है, हूल क्रांति दिया है, व्यवस्था के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, और निश्चित रूप से राज्य की जनता समय आने पर उनको उत्तर देने का काम करेगी। मैंने फायदा होगा आप लोग? नहीं, हम तो करने वाले हैं। आज आपने देखा है कि देश के आज जो बात पार्टी जिसके साथ सरकार चला रहे हैं और आदिवासियत पर बात हो रही है, तो आज देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति के जैसे पद के दायित्व पर स्थापित करने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कई राज्यों में देश में सबसे ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास है, सबसे ज़्यादा आदिवासी विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दिल से रिश्ता है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस के बहाने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्म जयंती है, जो हमारा राज्य का स्थापना दिवस भी है, उसको देश के पटल पर स्थापित करने का काम किया। इसलिए जनजातीय समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पीड़ित, शोषित, दलित जिसकी आवाज़ आज तक नहीं बनी है, वो नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में वो आवाज़ उस जनता के साथ है। चलिए, तो आदिवासियों की जो आवाज़ है उस आवाज़ को आवाज़ दे रही है और साथ लेकर साथ रही है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, उनके नेताओं का ये कहना है। अब देखना होगा कि वाकई हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद इसका नुकसान जेएमएम को कितना होता है, इसका फ़ायदा जेएमएम को कितना होता है, या फिर इस शक्ति संतुलन के बनने बिगड़ने से किस पार्टी को किस हद तक इसका नुकसान या फिर फ़ायदा उठाया जाता है। हम इन तमाम जानकारियों के साथ इस वीडियो में फिलहाल यहीं पर रुकेंगे। आगे आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर में हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।